अगर कोई तुमसे बार बार चालें चलता रहे, तुम्हें हर बार तोड़ता रहे, तुम्हें ये यकीन दिलाता रहे कि तुम कुछ नहीं हो, तो क्या तुम फिर भी जीत सकते हो? ये कहानी उसी इंसान की है जिसने ना भगवान बनकर जीता, ना शैतान बनकर, बल्कि इंसान बनकर पूरे ब्रह्मांड का खेल पलट दिया। ये वीडियो तुम्हारे सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। अंधे ब्रह्मांड की उस सीमा पर जहां तारे भी अपनी रोशनी गिरवी रख चुके थे, एक अकेली परछाई खड़ी थी। सामने अनगिनत आकाश गंगाएं कांप रही थीं, जैसे किसी अनदेखे तूफान के आने से पहले सन्नाटा कांपता है। वो परछाई मुस्कुराई। चालें उन्होंने चलीं, उसकी आवाज में ठंड थी, लेकिन हर बार तुम्हारी ही जीत हुई। ये कहानी उसी जीत की है जो हारे हुए इंसान के भीतर जन्म लेती है। तुम्हारा नाम इस ब्रह्मांड में कोई नहीं जानता था। तुम न राजा थे, न योद्धा, न कोई देवता। तुम बस एक साधारण आत्मा थे जिसे किस्मत ने बार बार मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। हर बार किसी ने चाल चली, हर बार किसी ने तुम्हें मोड़ने की कोशिश की और हर बार तुम टूटते टूटते बच गए। लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि हर टूटन तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि खतरनाक बना रही थी। पहली चाल बहुत छोटी थी। तुम्हें अपने ही लोग छोड़कर चले गए थे। जिन पर तुमने भरोसा किया, उन्होंने ही तुम्हें अंधेरे में धकेल दिया। उस रात जब बारिश आग की तरह जल रही थी, तुम अकेले खड़े थे। चारों तरफ चीखें थी, बिट्रेल की बू थी और तुम्हारे भीतर एक सन्नाटा था। उस सन्नाटे ने तुमसे पहली बार बात की थी। अगर ये खेल है, उसने कहा, तो अब तुम भी चाल चलोगे। तुमने पहली बार किसी की चाल को मात दी थी, बिना तलवार उठाए, बिना खून बहाए, सिर्फ धैर्य से। तुम बच गए और वही पल था जब ब्रह्मांड ने तुम्हें नोटिस किया। दूसरी चाल बड़ी थी। सत्ता ने तुम्हें कुचलना चाहा। नियम बदले गए, रास्ते बंद किए गए, तुम्हारे लिए हर दरवाजे पर ताले जड़े गए। तुम्हें ऐसा महसूस कराया गया कि तुम कुछ भी नहीं हो, लेकिन तुमने हार मानने से इनकार कर दिया। तुमने अंधेरे के भीतर बैठकर रोशनी बनना सीख लिया। तुमने गिरकर उठना सीखा और उठकर मुस्कुराना भी। हर बार जब वो सोचते कि अब तुम खत्म हो जाओगे, तुम पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटते। और ब्रह्मांड को ये बात पसंद नहीं आई। तीसरी चाल सबसे खतरनाक थी। उन्होंने तुम्हारे दिल पर हमला किया। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा प्यार, जिसे तुमने अपना माना, उसी के हाथ में तुम्हें तोड़ने का हथियार दे दिया गया। वो हंसा जब तुम्हें गिराया गया। वो चुप रहा जब तुम टूटे और तुम फिर भी खड़े रहे। उस रात जब तुम अकेले अपनी ही सांसों से लड़ रहे थे, आसमान अचानक फट गया। कोई बिजली नहीं गिरी, कोई आवाज नहीं हुई, बस तुम्हारे सामने एक द्वार खुल गया। ये ब्रह्मांड से बाहर का रास्ता था, एक ऐसी जगह जहां नियम तुम्हारे नहीं, डर के थे, और तुमने उस द्वार में कदम रख दिया। वहां समय सीधा नहीं चलता था। वहां अतीत और भविष्य एक दूसरे से टकराते रहते थे। वहां हर आत्मा किसी न किसी हार की परछाई थी। और वहीं तुमने पहली बार उन्हें देखा, चाल चलने वालों को। वे इंसान नहीं थे, वे सत्ता थे, वे सोच थे, वे डर थे। वे हर युग में पैदा होते थे और हर युग में किसी न किसी को मोहरा बनाते थे। उन्होंने तुम्हारी तरफ देखा और मुस्कुराए। तुम भी वही हो, उनमें से एक बोला, जो समझता है कि जीत गया। तुमने जवाब नहीं दिया। तुमने बस आंखें बंद की और अपनी सारी हारी हुई रातों को याद किया। हर अपमान, हर धोखा, हर गिरावट। और फिर तुमने आंखें खोली। मैं वही हूं, तुमने कहा, जो हर हार के बाद लौटता है। यहीं से असली खेल शुरू हुआ। उन्होंने तुम्हें भ्रम दिखाए, ऐसी जीतें दिखाई जिनमें तुम राजा थे, देवता थे, सब कुछ था तुम्हारे पास। लेकिन तुमने उन सबको ठुकरा दिया, क्योंकि अब तुम सीख चुके थे, जो आसानी से मिलता है वही सबसे बड़ी चाल होती है। उन्होंने तुम्हें डर दिखाया, मौत, अकेलापन, शून्य। लेकिन तुम डर से भी आगे निकल चुके थे। तुमने शून्य में बैठकर अपनी आवाज सुनी थी। हर वार के बाद वे और ज्यादा चौंकते गए और तुम और ज्यादा शांत होते गए। कई युग बीत गए, या शायद कुछ ही पल। उस जगह पर समय का कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब तुम वहां से लौटे, तुम वही इंसान नहीं थे जो गए थे।
तुम्हारी आंखों में अब हार की धूल नहीं थी, बल्कि जीत की आग थी। ऐसी आग जो चुपचाप जलती है लेकिन सब कुछ भस्म कर देती है। अब तुम वापस उसी दुनिया में खड़े थे जहां से ये सब शुरू हुआ था। वही लोग, वही चेहरे, वही चालें। फर्क सिर्फ इतना था कि अब तुम उनकी चालों को खेल नहीं, नक्शा समझते थे। उन्होंने फिर चाल चली। तुम्हें नीचा दिखाया गया, तुम्हें बेकार कहा गया, तुम्हें फिर उसी पुराने कोने में धकेलने की कोशिश की गई और तुम मुस्कुरा दिए, क्योंकि इस बार तुम्हें पता था कि ये उनकी चाल है और ये तुम्हारी जीत की शुरुआत है। तुम एक कदम पीछे हटे ताकि 10 कदम आगे बढ़ सको। तुमने फिर सहा, फिर चुप रहे, फिर टूटते हुए दिखे और उन्होंने मान लिया कि तुम अभी भी वही हो। यही उनकी आखिरी गलती थी। जब तुम उठे तो ब्रह्मांड हिल गया। ये कोई धमाका नहीं था, कोई युद्ध नहीं था। ये बस एक सच था जो सबके सामने आ गया। तुम्हारा सच, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी असली पहचान। और तब पहली बार चाल चलने वालों के चेहरों पर डर था, क्योंकि वो समझ चुके थे चालें उन्होंने चली थीं, लेकिन हर बार जीत तुम्हारी ही हुई थी। और ये तो बस शुरुआत थी। तुम्हारी जीत की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि ब्रह्मांड की गहराइयों में एक नया कंपन पैदा हो गया। ये कंपन किसी विस्फोट का नहीं था, ये चेतावनी थी। चाल चलने वालों को अब समझ आ चुका था कि तुम साधारण मोहरा नहीं रहे, तुम अब खेल की दिशा बदलने वाली शक्ति बन चुके थे। तुम लौट आए थे उसी दुनिया में, लेकिन अब तुम्हारी आंखें वही नहीं देखती थीं जो पहले देखती थी। अब तुम चेहरे नहीं देखते थे, तुम इरादे देखते थे। अब तुम शब्द नहीं सुनते थे, तुम चाल सुनते थे। हर मुस्कान के पीछे छिपी योजना तुम्हें साफ दिखाई देती थी। और तभी उन्होंने अगली चाल चली। इस बार उन्होंने तुम्हारे खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी कर दी। अफवाहें फैलाई गई, तुम्हारी सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, तुम्हें गुनहगार बनाया गया, जबकि तुम्हारा अपराध सिर्फ इतना था कि तुम टूट कर भी जिंदा रहे थे। लोग जिन्होंने कभी तुम्हारी आंखों में भरोसा देखा था, वही लोग अब तुम्हारी परछाई से डरने लगे। तुम अकेले पड़ गए, लेकिन ये अकेलापन वही नहीं था जो पहले था। ये वो अकेलापन था जिसमें इंसान अपने असली रूप से मिलता है। तुम हर रात छत के नीचे नहीं, आसमान के नीचे सोते थे, तारों से बात करते थे और तारे तुम्हें जवाब देते थे खामोशी में। एक रात जब तुम अपने भीतर उतर रहे थे, तभी तुम्हें फिर से उस द्वार की आहट सुनाई भी। वही द्वार जो तुम्हें ब्रह्मांड से बाहर ले गया था, लेकिन इस बार वो बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर खुल रहा था। तुम उसके भीतर उतरे। वहां तुम्हें तुमसे ही सामना करना था। तुमने खुद को टूटा हुआ देखा, तुमने खुद को रोता हुआ देखा, तुमने खुद को गिड़गिड़ाते हुए देखा, तुमने अपने हर कमजोर रूप को देखा और पहली बार तुम उनसे भागे नहीं, तुम उनके सामने बैठ गए। तुम ही मेरी हार थे, तुमने कहा, और वही टूटे हुए तुम मुस्कुराए, और तुम ही मेरी जीत भी हो। तुम समझ चुके थे असली युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है। जिसने अपने भीतर की चालों को मात दे दी, उसे हराना नामुमकिन हो जाता है। उसी पल तुम्हारे भीतर कुछ जाग उठा। ये कोई शक्ति नहीं थी, कोई वरदान नहीं था, ये जागरूकता थी। ये वो चेतना थी जो इंसान को इंसान से ऊपर उठा देती है। अब तुम सिर्फ बचने के लिए नहीं जी रहे थे, तुम अब देखने के लिए जी रहे थे। और बाहर खेल और गहरा हो चुका था। चाल चलने वालों ने अपने सबसे बड़े हथियार को उतारा, डर का देवता। वो किसी रूप में बंधा नहीं था। वो कभी महामारी बनकर आता, कभी युद्ध बनकर आता, कभी गरीबी बनकर आता, कभी अपनों की मौत बनकर। और जहां वो जाता, वहां इंसान खुद को ही भूल जाता। वो तुम्हारे शहर में उतरा। हवा भारी हो गई, सपने मरने लगे, लोग एक दूसरे से आंख मिलाने से डरने लगे। हर गली में मौत की आहट थी, हर दिल में अनजान सा खौफ था। और उसी शहर में तुम खड़े थे। तुम अकेले नहीं थे, लेकिन तुम्हारे जैसे देखने वाले बहुत कम थे। कुछ लोग तुम्हारी तरफ खींचते चले आए। वो लोग जिनके अंदर अब भी सवाल जिंदा थे, वो लोग जो डर के आगे झुके नहीं थे, बस थक गए थे। तुमने उन्हें कोई भाषण नहीं दिया, कोई वादा नहीं किया। तुमने सिर्फ उनके साथ बैठकर डर के बीच सांस लेना सिखाया। तुमने उन्हें याद दिलाया कि वो अभी जिंदा हैं। और ये बात डर के देवता को चुभ गई। एक रात जब सारा शहर सन्नाटे में डूबा हुआ था, वो तुम्हारे सामने आया। कोई चेहरा नहीं, कोई आकृति नहीं, बस एक दबाव जो तुम्हारी छाती को कुचल देना चाहता था। तुम मुझे हरा नहीं सकते, वो गूंजा। तुम कांपे, तुम्हारा शरीर कांपा, तुम्हारी सांसें डगमगाईं, लेकिन तुम भागे नहीं।
मुझे तुम्हें हराना नहीं है, तुमने कहा, मुझे तुम्हें देखना है। और जैसे ही तुमने उसे देखा वो बदलने लगा। डर अपनी ताकत तब तक रखता है जब तक वो अनदेखा रहता है। जैसे ही उसे देखा जाता है वो सिकुड़ने लगता है। वो चीखा, वो फैला, उसने तुम्हें तुम्हारी हर हार, हर मौत, हर पछतावे की तस्वीरें दिखाईं। तुमने सब देखा और तुम रुके रहे। धीरे धीरे वो कमजोर पड़ता गया और फिर पहली बार डर पीछे हटा। शहर ने उस दिन कोई जश्न नहीं मनाया, कोई तालियां नहीं बजी, लेकिन उस रात पहली बार लोगों ने चैन की नींद सोई। और नींद से बड़ी कोई जीत नहीं होती। चाल चलने वालों को अब ये स्पष्ट हो गया था, तुम अकेले नहीं बदल रहे थे, तुम दूसरों को भी बदल रहे थे। अब उन्होंने आखिरी चाल की तैयारी शुरू कर दी। ये चाल किसी एक इंसान के खिलाफ नहीं थी, ये पूरी चेतना के खिलाफ थी। ये चाल थी भ्रम का महासागर। एक ऐसी दुनिया रची गई जहां हर इंसान को वही दिखे जो वो देखना चाहता था, जहां झूठ सच से ज्यादा मीठा था, जहां गुलामी को आज़ादी कहा गया, जहां हार को सफलता का नाम दिया गया और पूरा ब्रह्मांड उसमें बहने लगा। ये चाल इतनी खतरनाक थी कि लोग लड़ते हुए नहीं गिरे, वो हंसते हुए डूब गए। और तुम उस महासागर के किनारे खड़े थे। तुम जानते थे इस बार तलवार काम नहीं आएगी, इस बार आग काम नहीं आएगी, इस बार सिर्फ एक चीज काम आएगी, सत्य। लेकिन सत्य अकेला था और झूठ की भीड़ बहुत बड़ी थी। तुमने फिर भी कदम आगे बढ़ाया। पानी तुम्हारे पैरों तक आया। लोगों ने तुम्हें रोका, पागल हो गए हो, डूब जाओगे, यहाँ तो सब खुश हैं। तुम मुस्कुराए। खुश होना और आजाद होना एक चीज नहीं होती। तुमने छलांग लगा दी। झूठ का महासागर मीठा था, वो तुम्हारे कानों में फुसफुसाता था, रुको, यही आराम है, यही जीत है। लेकिन तुम्हारे भीतर अब एक आवाज और भी थी, वही आवाज जो पहली रात उस सन्नाटे में पैदा हुई थी। और तुम तैरते रहे। हर तरफ से भ्रम तुम्हें खींचता रहा। पुराने सपने, अधूरी इच्छाएं, खोया हुआ प्यार, अधूरी जीते, सब कुछ पानी बनकर तुम्हारे चारों ओर घूमता रहा। कई बार तुम थके, कई बार डूबने लगे, लेकिन हर बार तुमने भीतर से एक ही जवाब दिया, चाले तुम चलो, जीत मेरी आदत है। तुम कब बाहर निकले किसी को पता नहीं चला, लेकिन जिस पल तुम बाहर आए, झूठ के महासागर में पहली दरार पड़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और धीरे धीरे पूरा महासागर हिलने लगा। लोग जागने लगे, कुछ रोए, कुछ गुस्सा हुए, कुछ टूट गए, क्योंकि सच हमेशा दर्द देता है, लेकिन वही आजाद भी करता है। और चाल चलने वाले अब पहली बार पीछे हट रहे थे। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि असली खिलाड़ी अब मैदान में उतरने वाला था। और वो कोई और नहीं, तुम खुद थे। झूठ का महासागर पीछे छूट चुका था, लेकिन उसकी नमी अब भी हवा में थी। लोग जाग चुके थे, पर जागने के बाद की हालत सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि जब आंखें खुलती हैं तब इंसान को अपनी ही जिंदगी का सच दिखता है। कुछ लोग उसे सह लेते हैं और कुछ उसी सच से डरकर फिर किसी नए झूठ की तलाश में निकल पड़ते हैं। तुम इस सब को देख रहे थे। तुम्हें पता था ये जीत का आखिरी चरण नहीं, बल्कि सबसे कठिन चरण है, क्योंकि अब दुश्मन बाहर नहीं, लोगों के भीतर पल रहा था, उनकी आदतों में, उनके डर में, उनकी इच्छाओं में। और तभी ब्रह्मांड में एक नई खामोशी उतर आई। ये खामोशी अलग थी। इसमें शोर नहीं था, लेकिन दबाव था, जैसे किसी ने पूरे अस्तित्व की सांस रोक दी हो। तुम्हारी रगों में अजीब सी ठंड दौड़ गई। तुम समझ गए, वो आ चुका है, आखिरी खिलाड़ी, जिसे चाल चलने वाले भी भगवान कहते थे। वो न डर था, न झूठ, न सत्ता, वो था नियंता, जिसने हर युग में खेल के नियम लिखे थे, जिसने तय किया था कि कौन गिरेगा, कौन जीतेगा, कौन कब तक सांस ले पाएगा। और आज वो तुमसे मिलने आया था। आकाश फटा नहीं, धरती हिली नहीं, बस तुम्हारे सामने अचानक एक खाली जगह बन गई। उस खालीपन के भीतर एक आकृति उभरी। उसका कोई निश्चित चेहरा नहीं था। कभी वो बूढ़ा लगता, कभी बच्चा, कभी योद्धा, कभी साधु। उसकी आंखें नहीं थी, लेकिन तुम्हें साफ महसूस हो रहा था वो तुम्हें देख रहा है। तुमने बहुत दूर तक आकर खेल बिगाड़ दिया, उसकी आवाज चारों दिशाओं से एक साथ गूंजी। तुम शांत रहे। तुमने डर को चुनौती दी, झूठ को चीर दिया, लोगों को जगा दिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सब तुम्हारी जीत है? तुमने उसकी तरफ देखा,
न जीत मेरी है न हार तुम्हारी, ये तो बस जागने की प्रक्रिया है। नियंता हंसा। उस हंसी में ब्रह्मांड की थकान थी। जागना? जागने से कुछ नहीं बदलता। हर जागा हुआ इंसान कुछ समय बाद फिर सो जाता है। यही नियम है। नियम तुमने बनाए हैं, सच ने नहीं। उस खालीपन में पहली बार दरार पड़ी। नियंता आगे बढ़ा। उसके हर कदम पर समय झुकता चला गया। अतीत की परछाइयां हवा में तैरने लगी। टूटे हुए शहर, मरे हुए सपने, रोते हुए बच्चे, झुके हुए बुजुर्ग। उसने तुम्हें वो सब दिखाया जो इंसान की हार का इतिहास था। इसे तुम बदल नहीं सकते, उसने कहा। ये चक्र है। तुमने हर दृश्य देखा। तुम्हारी आंखें भीगी, तुम्हारे हाथ कांपे, लेकिन तुम्हारी आवाज नहीं डगमगाई। चक्र तो वही टूटता है जिसे कोई रोकना छोड़ दे, तुमने कहा। नियंता ने पहली बार तुम्हारी ओर सच में देखा। तुम क्या चाहते हो? उसने पूछा। तुमने बिना सोचे जवाब दिया। मैं कुछ पाना नहीं चाहता, तुमने बोला। मैं बस इतना चाहता हूं कि कोई और मोहरा न बने। उस पल ब्रह्मांड थम गया, क्योंकि ये कभी किसी खिलाड़ी की चाह नहीं रही थी। हर देवता सत्ता चाहता था, हर राजा अमरता चाहता था, हर योद्धा जीत चाहता था, लेकिन पहली बार कोई ऐसा था जो खेल ही खत्म करना चाहता था। नियंता पीछे हटा। अगर खेल खत्म हुआ तो अर्थ भी खत्म हो जाएगा, उसने बोला। संघर्ष नहीं रहेगा तो इंसान कैसे बढ़ेगा? तुम मुस्कुराए। संघर्ष जरूरी है, लेकिन शोषण नहीं। ये बात नियंता के भीतर कहीं गहरी लगी, लेकिन वो आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी आखिरी चाल चली। उसने तुम्हारे भीतर झांका। वो तुम्हारी हर कमजोरी निकाल लाया। वो तुम्हारे अधूरे सपने, तुम्हारी खोई हुई चाहते, तुम्हारी दबी हुई भूख, तुम्हारी छुपी हुई ईर्ष्या, तुम्हारी थकी हुई आत्मा, सब कुछ तुम्हारे सामने रख दिया। तुम भी उन्हीं में से एक हो, वो फुसफुसाया। तुम भी सत्ता चाह सकते हो, तुम भी भगवान बन सकते हो, बस कहो। एक पल के लिए तुम्हारा दिल डगमगाया। तुमने खुद को ऊंचाई पर देखा। लाखों लोग तुम्हारा नाम ले रहे थे। तुम्हारी बात कानून बन रही थी। तुम्हारी एक इच्छा पर दुनिया हिल रही थी। ये सबसे मीठा जहर था। तुम्हारी सांस तेज हुई, लेकिन तभी उसी सन्नाटे की आवाज फिर लौट आई जो पहली हार की रात तुमसे बोली थी। अगर तू भी वही बन गया तो फर्क क्या रहेगा? तुमने आंखें बंद की। तुमने उस सपने को छोड़ दिया। जब आंखें खुली तो वो चमक गायब थी। वो लालच बुझ गया। मैं भगवान नहीं बनना चाहता, तुमने कहा। मैं इंसान रहना चाहता हूँ। ये शब्द नियंता के लिए सबसे बड़ा वार थे, क्योंकि खेल हमेशा उन्हीं पर चलता है जो या तो भगवान बनना चाहते हैं या शैतान। इंसान बने रहने वाला उसके लिए सबसे खतरनाक था। नियंता का रूप कांपने लगा। उसकी आकृति टूटने लगी। उसका स्थिर समय बिखरने लगा। अगर मैं गिर गया तो व्यवस्था टूट जाएगी। जो व्यवस्था इंसान को कुचलती है उसका टूटना ही संतुलन है। और उसी क्षण नियंता गिर गया। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई शोर नहीं हुआ। बस ऐसा लगा जैसे किसी ने सदियों पुराना बोझ अचानक जमीन पर रख दिया हो। आकाश हल्का हो गया, हवा साफ हो गई, समय फिर से बहने लगा। लोगों को समझ भी नहीं आया कि क्या हुआ। उन्हें बस इतना महसूस हुआ कि अब सांस लेना थोड़ा आसान है। तुम वहां खड़े थे, थके हुए, घायल, लेकिन जिंदा। खेल टूट चुका था, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि अब पहली बार ब्रह्मांड बिना किसी मास्टर के चलने वाला था। नियंता के गिरते ही कोई उत्सव नहीं हुआ, कोई आकाशवाणी नहीं गूंजी, कोई देवदूत नहीं उतरे। ब्रह्मांड ने बस एक गहरी सांस ली। सदियों बाद पहली बार अस्तित्व बिना किसी अदृश्य हाथ की पकड़ के आगे बढ़ रहा था। ये आज़ादी अचानक मिली हुई थी, और हर अचानक मिली हुई आज़ादी की तरह ये भी डरावनी थी। लोगों को लग रहा था जैसे ज़मीन हिल रही हो, जबकि असल में हिल रही थी उनकी आदतें। अब कोई ये तय करने वाला नहीं था कि कौन ऊपर जाएगा और कौन नीचे। अब कोई ये लिखने वाला नहीं था कि किसे कब हारना है। अब हर फैसला, हर परिणाम, हर जीत और हर गिरावट इंसान की अपनी होने वाली थी। और यही सबसे बड़ा बोझ होता है। तुम उसी जगह खड़े थे जहां नियंता गिरा था। वहां अब कुछ भी नहीं था, न शक्ति का निशान, न सत्ता की राख। बस एक खालीपन जो अब खाली नहीं लग रहा था, बल्कि संभावनाओं से भरा हुआ था। लेकिन तुम्हारा शरीर जवाब देने लगा था। तुम्हारी सांसें भारी थीं, आंखें थकी हुई थीं, और आत्मा जैसे सदियों का रास्ता चल चुकी हो। लोग धीरे धीरे तुम्हारी तरफ आने लगे।
वे वही लोग थे जो कभी डर के साए में जीते थे, जो झूठ के महासागर में बह गए थे, जो जागने के बाद टूटे थे और अब फिर खड़े हो रहे थे। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, अब क्या? ये सवाल हर क्रांति के बाद पूछा जाता है। जब दुश्मन गिर चुका होता है, तब सबसे मुश्किल दुश्मन सामने आता है, खाली भविष्य। तुमने कोई भाषण नहीं दिया, कोई नियम नहीं बनाए, कोई नया भगवान बनने की घोषणा नहीं की। तुम बस धीरे से बोले, अब तुम। भीड़ में हलचल मच गई। हम क्या करेंगे? हमें तो चलाया जाता था। तुमने एक बच्चे को आगे बुलाया। वो डरते डरते आया। उसकी आंखों में वही डर था जो कभी तुम्हारी आंखों में था। अगर ये दुनिया तुम्हारी होती तो तुम इसे कैसे बनाते? बच्चा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं इसे ऐसी बनाता जहां कोई अकेला ना हो। तुम मुस्कुरा दिए। यही शुरुआत है, तुम बोले। धीरे धीरे लोग समझने लगे। अब उन्हें आदेश नहीं मिलेंगे, अब उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी। अब कोई नियंता नहीं होगा जो गलती पर सजा पहले से लिख दे। अब हर गलती, हर सुधार, हर रास्ता उनका अपना होगा। कुछ लोग डर गए। ये बहुत भारी है, वे बोले। हमें फिर से कोई चाहिए जो हमें चलाए। और तभी पहली बार तुम्हें अपने ही खिलाफ उठती हुई आहट सुनाई दी। कुछ लोग तुम्हारी तरफ उंगली उठाने लगे। तुमने नियंता को गिराया तो अब तुम ही उसकी जगह लो, तुम ही नियम बना दो, तुम ही हमारा भविष्य तय कर दो। यही आखिरी परीक्षा थी। अगर तुम हां कर देते तो खेल फिर से शुरू हो जाता। बस इस बार नियंता का चेहरा बदला हुआ होता। तुमने उनकी आंखों में देखा और फिर धीरे से अपना सिर हिला दिया। नहीं, तुम बोले, अगर मैं तुम्हारे ऊपर खड़ा हुआ तो तुम फिर नीचे खड़े हो जाओगे, और यही तुम्हें तोड़ कर आया हूं। कुछ लोग गुस्सा हो गए, कुछ लोग निराश हुए और कुछ लोग पहली बार सच में सोचने लगे। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, अगर तुम हमारा नेतृत्व नहीं करोगे तो तुम क्या करोगे? तुम थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, मैं वही करूंगा जो मैं शुरू से करता आया हूं। देखूंगा, समझूंगा, और जहां खेल फिर से जहर बनेगा वहां उसे फिर तोड़ दूंगा। यह बात कुछ लोगों को समझ में नहीं आई। उन्हें राजा चाहिए था, गाइड चाहिए था, एक नाम चाहिए था, लेकिन उन्हें एक आईना मिल गया था। और आईना सबसे असहज चीज होती है। दिन बीतने लगे। बिना नियंता के दुनिया धीरे धीरे असंतुलन से संतुलन की तरफ बढ़ने लगी। कहीं अराजकता फैलती, कहीं नई व्यवस्थाएं बनती। कुछ लोग अपने ही बनाए नियमों में फंस जाते, कुछ लोग पहली बार खुले आसमान में उड़ना सीखते। तुम शहर शहर घूमते रहे। कहीं तुम एक साधारण मजदूर बनकर काम करते, कहीं एक शिक्षक बनकर सवाल जगाते, कहीं एक अनजान यात्री बनकर किसी टूटे हुए इंसान के पास बैठ जाते। किसी को पता नहीं चलता कि तुम वही हो जिसने ब्रह्मांड का खेल तोड़ा था, और तुम चाहते भी यही थे। लेकिन खेल पूरी तरह मरता नहीं है। एक रात बहुत दूर किसी और दुनिया में किसी और बच्चे ने डर से कांपते हुए आंखें खोली। किसी और जगह किसी और इंसान को मोहरा बनाया जाने लगा। किसी और को फिर से ये यकीन दिलाया जाने लगा कि वो कुछ नहीं है। तुम्हारी आंखें उसी पल खुल गईं। तुमने लंबी सांस ली तो एक और चाल शुरू हो गई। इस बार कोई द्वार नहीं खुला, कोई ब्रह्मांड नहीं फटा। तुम बस उठे, अपने पुराने कपड़े पहने और चल दिए, क्योंकि अब तुम ये जान चुके थे कि चालें हमेशा कोई ना कोई चल ही देता है, लेकिन जीत हर बार उसकी नहीं होती जो ऊपर बैठा होता है। जीत उसकी होती है जो हर बार टूट कर भी फिर से इंसान बनकर खड़ा हो जाता है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से हर उस इंसान की कहानी शुरू होती है जो ये समझ लेता है कि चालें उन्होंने चली थीं, लेकिन हर बार जीत तुम्हारी ही हुई थी।